दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सहराई जगह में आबी ज़मज़म कैसे निकला और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी फर्जंद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर कैसे किया और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस तामीराती काम के दौरान इनकी कौन सी मदद की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने के बाद आपने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल ही में अपने चचाजाद बहन हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुंचे, वहाँ फिरौनों की हुकूमत थी और उमरू बिन अमरती अलकेस वहाँ का फिरौन बादशाह था, जो निहायत अयाश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है। फिरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल और जवाब किए। हजरत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनांचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गई। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थी। जैसे ही फिरौन आगे बढ़ा, उसके कदम जमीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तो मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है। ए अल्लाह, तू इसे आजाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने इसे आजाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज न आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मजीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर आजाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर इसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम से रुखसत किया, बल्कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उनकी खिदमत में पेश की, जो उस बादशाह की बेटी थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाई तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ है। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफिर के मक्कर को रद्द कर दिया और फाजिर की बुराई को इसके सीने में दफन कर दिया। इस वाक़ये के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फलस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अरसा गुजरा तो एक दिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई थी और फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से करवा दिया। अल्लाह ताला ने 1 साल बाद ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और नवमौलूद बेटे को लेकर फलस्तीन से नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ती जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां दूर दूर तक न चरिंद परिंदे और ना ही पानी का नामो निशान। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपनी मकीनों के इंतजार में तन्हा खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बिठाया, खजूर का तेला और पानी का मशकीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली, ए इब्राहीम, हमें इस दश्त बयाबान में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बार बार फरियाद करने पर भी आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज किया कि ए इब्राहीम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें जाया नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, लेकिन मजबूर होकर एक टीले के ओट में पहुंच गए जहां से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उनको ना देख सकती थी और फिर बारी ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए और फरमाने लगे, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह इब्राहीम आयत नंबर 37 में है। ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेकीती की वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ए हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखे, बस तो कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें पल्लों की रोजी इनायत फरमा ताकि ये शुक्र गुजारी करे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस पलट गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जब खाना और पानी खत्म हो गया तो इन्होंने सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इस दौरान हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इन्होंने अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के नीचे से पानी का एक चश्मा जारी किया। ज़मज़म का चश्मा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने की जगह से फूटा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बच्चे को इस चश्मे से पानी पिलाया और खुद भी पीकर प्यास बुझाई। दोस्तों, खाना काबा से 20 मीटर दूर ज़मज़म का ये कुआं कुराए अर्ज पर पानी का सबसे पुराना चश्मा करार दिया जाता है। पानी का ये कुआं 30 मीटर गहरा है, जिसमें पानी की सतह ज्यादा से ज्यादा 18.5 लीटर और कम से कम 11 लीटर बताई जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल करे, अगर वो इन्हें कुछ देर और वहाँ छोड़ देती तो एक बड़ा चश्मा निकलता या एक
मुहीन दरिया बह पड़ता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरहम का कबीला हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाजत से वहाँ आबाद हो गया और फिर अल्लाह ताला ने जल्द ही इस गैराबाद वादी को शहर में बदल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों के जरिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनाई। सूरह हूद में इरशादी बारी ताला है, और हमारे भेजे हुए पैगंबर इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे और सलाम कहा। इन्होंने भी जवाब में सलाम दिया और बगैर किसी ताखीर के गाय का बुना हुआ बछड़ा ले आए। अब जो देखा कि इनके तो हाथ भी इसकी तरफ नहीं पहुंच रहे तो इनसे अजनबियत महसूस करके दिल ही दिल में इनसे खौफ करने लगे। इन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे हुए आए हैं। इसकी बीवी जो कड़ी हुई थी वो हंस पड़ी तो हमने इसे इसहाक की और इसहाक के पीछे याकूब की खुशखबरी थी। वो कहने लगी, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? मैं खुद बुढ़िया और ये मेरे खावंद भी बहुत बड़ी उम्र के हैं। ये तो यकीनन बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तू अल्लाह की कुदरत से ताजुब कर रही है? तुम पर ए इस घर के लोगों अल्लाह की रहमत और इसकी बरकत नाजिल हो। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 या 14 साल थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल थी कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा और दुनिया की अजीम तरीन साबिर और शाकिर खातून हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वालिदा से बिछड़ने का बड़ा गम था, बल्कि पूरा कबीला सोग में डूबा हुआ था। बनु जरहम के लोगों ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को आबे ज़मज़म के चश्मे के करीब ही दफन कर दिया। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। चुनांचे कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी अम्मारा नामी खातून से कर दी। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अहलिया और साहिबजादे की याद सताई तो मक्का तशरीफ ले आए। साहिबजादे के घर का दरवाजा खटखटाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर ना थे। उनकी अहलिया की नामुनासिब रवैये की बिना पर घर की चौखट तब्दील करने का मशवरा देकर चले गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए और वालिद का पैगाम मिला तो अहलिया को तलाक दे दी। कुछ अरसे बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए। इस मर्तबा भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद ना थे। दरवाजा खटखटाया तो अहलिया ने दरवाजा खोला। ये बनु जरहम के सरदार मजाज बिन उमरू की साहिबजादी थी। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ घर के अंदर बुलाया। उनकी खातिर मदारत की। उनके हर सवाल के जवाब में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और फरमाया, इस्माइल आए तो कहना तेरे घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसी तब्दील न करना। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो। चुनांचे एक बार फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही और मदद से बैतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू कर दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर और मिट्टी का गारा देते जाते थे। कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 127 में है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे कि हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। जब दीवारें ऊंची हो गई तो उन्हें मजीद ऊंचा करने के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर एक पत्थर ले आए, जिस पर चढ़कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें बुलंद करने लगे। ये पत्थर खुद ब खुद ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता। जन्नत के इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। पहले ये पत्थर मुल्तजिम और हजर अस्वद के दरमियान काबा शरीफ की दीवार से मुंसलिक था। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इसे वहाँ से हटाकर मौजूदा जगह नस्ब फरमाया। काबतुल्लाह की तामीर के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जबल अबू कैस गए, जिसके आगोश में जन्नत का एक और याकूत हजर अस्वद महफूज था। इसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ के जुनूबी कोने में नस्ब फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है, ये दूध से ज्यादा सफेद था। बनी आदम की गुनाहों ने इसे सियाह कर दिया। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग होने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह हज आयत नंबर 27 में है, और तुम लोगों में हज का बुलंद आवाज से ऐलान करो और तुम्हारे पास पैदल और तमाम दुबले ऊंटों पर सवार हाजिर हो जाएंगे जो दूर दराज के रास्तों से आते हैं। लोगों में हज का ऐलान कर दो। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि मक्के के एक पहाड़ की छोटी सी बुलंद होने वाली ये सदाई दिल नवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुँच गई। पूरे अर्ज़ व समा पर हर जीरू ने इसे सुना। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 2 अजीम फर्जंद अता फरमाए और दोनों को नबूवत से सरफराज फरमाया। एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए। आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से इमामुल अंबिया आकाए दो जहां खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज हुए, जबकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में से जो अंबियाए कराम दुनिया में मबूस हुए उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ताहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर खत्म हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते और इसकी असलियत मालूम करने की जुस्तजू में रहा करते थे। एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब इब्राहिम ने कहा कि ए परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तूने इस बात को बावर नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, 4 परिंदे पकड़
पकड़कर अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखी हुई परिंदों की मुख्तलिफ फजा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके बदन के तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए, उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 127 वर्ष की उम्र में हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन सरजमीन किनान की बस्ती हेब्रोन में की। इंतकाल के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र किताबों में 175 साल तहरीर है। अहले किताब ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत के आने के बहुत से किस्से नकल किए हैं, जिनकी तफसील बहुत तवील है और उनमें बहुत ज्यादा तजाद भी है। एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफात अचानक हुई और आप अलैहिस्सलाम के दोनों पैगंबर बेटों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी वालदा हजरत सारा अलैहिस्सलाम के पहलू में बस्ती हेब्रोन यानी अल खलील में दफन किया। रवायत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की तीनों नबियों की कब्रें इस इमारत में हैं। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।